About question first. About cover 24 kilometer upstream. About cover 24 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. And 36 kilometer downstream. Downstream in 6 hours. In 6 hours. While it cover 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream and 24 kilometer downstream. Downstream in 6.5 hours. 6.5 hours. Find the speed of current. Find the speed of current. Find the speed of current. एक नाव, हिंदी वाले कोई है क्या? हाँ, एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर। एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जबकि 6.5 घंटा में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर। जबकि 6.5 घंटा में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तथा धारा की दिशा में, जबकि 6.5 घंटा में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की गति ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? इस बार किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, कह रहा है कि धारा की दिशा में जा रहा है और वापस लौट रहा है, लेकिन सेम डिस्टेंस नहीं। जा रहा है अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर और लौट रहा है डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर और दोनों मिलाकर उसको 6 घंटे लग गए। जबकि एक कंडीशन और है कि यदि वो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाएगा और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में आएगा तो 6.5 घंटे लगेंगे। होंगे सर? 6.5 घंटे लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। तब करंट का स्पीड कैसे निकालेंगे? तो बेसिक प्रोसेस इस क्वेश्चन को बनाने का पहले देखो बेसिक क्या हो सकता है। बेसिक समझो। जब ये नाव डाउन स्ट्रीम में जा रहा होगा तो डाउन वाले स्पीड से गया होगा और अप स्ट्रीम में जा रहा होगा तो अप वाले स्पीड से गया होगा। तो डिस्टेंस कितना जाना है? डिस्टेंस इसको जाना अप स्ट्रीम में 36, यहाँ लिख रहा हूं अप स्ट्रीम में जाना 36। तो 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को अप वाले स्पीड से गया होगा, इस वाले स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा, जब वापस लौटा है तो उस साइड से, सॉरी 36 किलोमीटर नहीं है 24 है ना, और वापस लौटा 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में जब लौटा है तब इसको टोटल कितने घंटे लग गए? 6 घंटे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन सेकंड ऐसा हो सकता है। हेलो, हाँ जी,
अच्छा ठीक है, अभी फोन कर दो। हेलो। हाँ, इसके बाद वो जब वापस लौटा है तो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम में और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और तब जाकर उसको लगा 6.5 घंटा। इक्वेशन नंबर 2। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन का स्पीड आ जाएगा, और डाउनवर्ड और अपवर्ड जब आ जाएगा तो धारा की चाल निकल जाएगा। कैसे? डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड बाई 2। तो ये इक्वेशन बन रही थी, लेकिन इस इक्वेशन को सोल्व करना भी तो है, टाइम टेकन तो है ही। अब एक प्रोसेस तो ये होता है बनाने का इस क्वेश्चन को, जिसमें थोड़ी टाइम लगेगी बनाने में। पूरा कर दूं इसको कि कर लोगे? इसको कैसे बराबर करोगे? एलिमिनेशन कर लो। एलिमिनेशन कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप 24 और 36 का एलसीएम 72 होता है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लो और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 2 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 या 72, और ये 36 दूना 72, ये हाँ आ जाइए। तो ये कैंसिल होगा 72 से 72, ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 10,800, सॉरी 10,800 कर रहे हैं 108, और ये 24 दूना 48, 108 में से 48 माइनस होगा तो कितना होगा, 108 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना होगा 0,6, 60 होगा। यानी 60 बाई डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 18 घंटा, यहाँ पर क्या होगा 13 घंटा, 5 घंटा हो गया, ये कट जाएगा 12 25 60, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन की स्पीड कितनी आ गई 12। सॉल्व कर दिया हमने इक्वेशन को, और डाउनवर्ड यहाँ रख देंगे तो 12 या 36, 3 घंटा इस तरफ माइनस हो जाएगा 3 8, यानी अपवर्ड डायरेक्शन 8 आ जाएगा। पुटिंग करेंगे तो, और धारा निकालना है तो क्या करेंगे, धारा निकालना है तो क्या करेंगे डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड बाई 2, तो ये 4/2 हो जाएगा, और 2 दूना 4 कट के 2 किलोमीटर बराबर है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाना है, एक तो इक्वेशन बना के क्वेश्चन सोल्व कर ही सकते हैं, इसमें थोड़ी टाइम लग जाएगी बनाने में। अब मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको। इक्वेशन समझ में आया सबको? इससे क्या करेंगे, कौन नहीं कटेगा? अरे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 ही तो होगा। तुमको कॉर्नर नहीं दिख रहा है? कब शुरू हुआ? आज फिनिश होगा। क्यों, इससे नफरत हो रही है क्या? हटाओ इसको, शॉर्टकट देखो, अब रुको, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन क्वेश्चन। देखो, अगर बात नहीं करो, शॉर्ट में कैसे बनाना है, पहले डाउनवर्ड लिखना है, फिर अपवर्ड लिखना है, और फिर टोटल टाइम लिखना है। टोटल
टाइम। कंडीशन नंबर फर्स्ट, डाउनवर्ड में कितना गया है और अपवर्ड में कितना गया है। अपवर्ड में नाव जा रहा है 24 किलोमीटर, डाउनवर्ड में जा रहा है 36 किलोमीटर। यहाँ लिखेंगे डाउनवर्ड में 36, अपवर्ड में 24, और टोटल टाइम लगा कितना, 6 घंटे। फिर सेकंड कंडीशन पढ़ाओ। अपवर्ड में 36 और डाउनवर्ड में 24 किलोमीटर। डाउनवर्ड में 24 और अपवर्ड में 36, इस हिसाब से इसका टोटल टाइम लगा 6.5 घंटे। अब आपको क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है डाउनवर्ड का। एचसीएफ निकालो, जो डाउनवर्ड और अपवर्ड किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि कंट्राडिक्शन तो नहीं आ रहा है। तो इसका एचसीएफ जो निकालेंगे वो हाईएस्ट स्पीड होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नाव का जो हाईएस्ट स्पीड होता है वो स्टील वाटर में होता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। डाउनवर्ड में, क्योंकि डाउनवर्ड में धारा के साथ उसको जाना रहता है, तो धारा में मदद कर देता है, हेल्प कर देता है, स्पीड को बढ़ा देता है। तो जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन का स्पीड होगा। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे। तो 36 और 24 को काटने वाला बड़ा से बड़ा नंबर 12 है, जो दोनों को काट देगा। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 12। यही हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की स्पीड। क्लियर है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की स्पीड पता चल गया कि डाउनवर्ड ये है। और अब रुको, वो डाउनवर्ड में कितना किलोमीटर गया है, 36 किलोमीटर। फर्स्ट कंडीशन को चेक कर रहा हूँ, डाउनवर्ड में गया 36, तो 12 के स्पीड से 36 किलोमीटर जाने में इसको कितना घंटा लगा होगा। 36 किलोमीटर 12 के स्पीड से जाएगा तो 3 घंटा। तो 3 घंटा यहाँ लगा होगा, और टोटल लगा कितना है, तो 3 घंटा यहाँ, तो 3 घंटा यहाँ लगा होगा, तभी तो 6 घंटा लगा होगा। तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में 3 घंटा लगा, तो स्पीड क्या होगा, 24/3। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो अपवर्ड डायरेक्शन का भी स्पीड आ गया। अपवर्ड डायरेक्शन का स्पीड कितना हो गया, 24/3 8, और डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों पता चल गया, अब धारा निकल जाएगा। यानी धारा के स्पीड निकालने के लिए डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड बटा 2, 4/2 कितना हो जाएगा, 2। आगे समझ में। ऐसे हम लोग शॉर्ट में चीजों को करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को। आगे लिखो। समझ में आया बच्चों। लिखो, अबोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन लिख रहा हूं, अबोट cover a distance of, a boat cover a distance of 30 kilometer upstream, 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours.
the same boat cover a distance of 40 kilometer upstream, 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream, 55 kilometer downstream in 13 hours. Find the speed of boat in still water. हिंदी में लिखाओ, हिंदी वाले हिंदी में लिखो। हो गया जी, हिंदी में लिखा ना, सेमी क्वेश्चन तो लिखा है, सेम नहीं कैसे है? अरे वो तो ठीक है, बोट का स्पीड निकालने के लिए दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे। कितना आंसर आया? आठ है, आठ है, और कोई हो सकता है? आठ कितना? 3.5? ये तो गलत है, 3.5 नहीं हो सकता। जैसे ऐसे बनाया वैसे वैसे क्वेश्चन बनाओ। गलत है, 8 सही है जी, एग्जैक्ट 8। बताऊं अब? हाँ सही है जी। बताऊं? देखो, आप देखो, डाउनवर्ड लिखो पहले, डाउनवर्ड, अपवर्ड और टोटल टाइम। डाउनवर्ड में फर्स्ट केस में 44 किलोमीटर, अपवर्ड में 30 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लगा उसको? 10 घंटे। फिर डाउनवर्ड में जा रहा है 55, अपवर्ड में जा रहा है 40 और टोटल टाइम लग रहा है 13 घंटा। एक क्वेश्चन में गिवन है
और और मैं बोला था कि डाउनवर्ड वाला का HCF निकाल लोगे। इसका भी निकाल सकते हो, लेकिन इसका मैक्सिमम आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, इसका 11 आ रहा है। HCF कितना आ रहा है? 11 किलोमीटर पर आवर। यानी डाउनवर्ड में स्पीड क्या रहा होगा इसका? 11 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। क्लियर हो गया? अब सुनो, आप इन दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप चल सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में चलो, चाहे आप ऊपर वाले में चलो या नीचे वाले में चलो। तो अगर वो 11 के स्पीड से डाउनवर्ड में 44 किलोमीटर गया होगा तो कितना टाइम लगा होगा? 4 घंटे। यहां पर लगा होगा 4 घंटा, मैं काट दिया, और टोटल लगे हैं 10 घंटे, इसका मतलब 6 घंटा यहां लगा होगा। क्लियर? अब 30 किलोमीटर 6 घंटा में जा रहा है तो स्पीड कितना रहा होगा? 5 किलोमीटर पर आवर। 6 5 30, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम में स्पीड आ गया, डाउनवर्ड में तो पता चल ही गया, आप में भी स्पीड पता चल गया। अपवर्ड में स्पीड हो गया 6 5 30, 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड निकाल लिया, डाउनवर्ड का भी और अपवर्ड का भी। अब क्या करेंगे? तो नाव का स्पीड निकालना, उसका फॉर्मूला होता है। नाव का स्पीड निकालने के लिए स्टील वाटर में फॉर्मूला होता है डाउनवर्ड और प्लस अपवर्ड बटा 2। डाउनवर्ड प्लस अपवर्ड बटा 2। डाउनवर्ड कितना है? तो 11। अपवर्ड कितना है? तो 5 बटा 2। 16/2 कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर आंसर। यानी शांत जल में नाव 8 के स्पीड से जा सकता है। और अगर यही धारा निकालना रहता तो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड बटा 2 करते हैं। इसके पिछले क्वेश्चन में माइनस हुआ था, क्योंकि उसमें धारा का चाल निकालना था, धारा का स्पीड निकालना। ठीक है जी, बना ली? तुम तो इक्वेशन बना रही थी। नहीं नहीं, इक्वेशन सही बना सकती हो, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन और लिखाएंगे इसी टाइप का। लिखाऊं? A boat cover 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहाँ लिख रहा हूँ 12 किलोमीटर, इसी में लिख रहा हूँ। A boat cover 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 3 hours. The same boat cover a distance of 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम किलोमीटर अपस्ट्रीम and 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 6.5 hours. 6.5 hours. Find the speed of current. Find the speed of current. Find the speed of current. बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? है ना सेम क्वेश्चन? फिर से आंसर आप निकालो। हेलो, हाँ वहीं से मंगा लो ना जी। अरे वहीं से मंगा लो ना, कोचिंग के आगे होगा, कोचिंग के आगे गाड़ी लगा हुआ होगा, गाड़ी से मंगा लो। हेलो।
लेकिन 3 पर क्वेश्चन नहीं बन रहा, 3 ही तो क्वेश्चन में है। एक बार मैं बना के देखता हूं तब सुधारना क्वेश्चन। चलो देखो, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड में वो गया है पहली बार 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, और इसमें कितना गया है 12 किलोमीटर। टोटल टाइम लगा कितना 3 घंटा। और इस साइड से गया है डाउनवर्ड में कितना, डाउनवर्ड में 24 और यहाँ 36, यहाँ कितना टाइम लगा 6.5 घंटा। चलो चेक करो, यहाँ HCF निकालेगा तो 6 आएगा और यहाँ HCF निकालेगा तो क्या आएगा 12 आएगा। तो आप 12 HCF लेकर चलो। HCF कितना आया 12। अब कंट्राडिक्शन आएगा तो 6 लेकर चलेंगे। बोला था ना कि डाउनवर्ड अपवर्ड सबका निकाल सकते हैं, तो निकाल लिया 12। अब 12 के स्पीड से अप स्ट्रीम में जाने में 1 घंटा लगेगा और डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना लगेगा, 18 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा लगेगा। ऐसा है। तो आप अगर इसको डाउनवर्ड की स्पीड मानते हो, ध्यान से समझना, ये डाउनवर्ड की अगर स्पीड मानते हो तो यहाँ कितना लगेगा 18/12, 18/12 कितना होगा 3/2, 1.5 घंटा। और अगर 1.5 घंटा इसको मानोगे तो 1.5 घंटा यहाँ भी लगेगा, तो 1.5 घंटा यहाँ लगेगा, तो 12/1.5 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर। सही है। लेकिन अगर आप इसको अपवर्ड को मानते हो तो यहाँ 1 घंटा होगा और यहाँ कितना घंटा होगा 2 घंटा होगा। और तब डाउनवर्ड में इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड 18/2 9 हो जाएगा और अपवर्ड में तुम 12 मान रहे हो, तो अपवर्ड तो मान नहीं सकते हैं। तब ये क्लियर हो गया कि ये जो स्पीड है वो कहाँ पर कहा है, HCF जो है वो डाउनवर्ड का स्पीड है। ऐसे भी आपको बोला था HCF जो निकालेंगे वो हाईएस्ट स्पीड होगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का होगा, चाहे वो अपवर्ड का निकालो या डाउनवर्ड का निकालो। तो हमारा जो स्पीड है वो डाउनवर्ड का, 12 के स्पीड से यहाँ 1.5 घंटा लगा होगा, 12 के स्पीड से यहाँ 1.5 घंटा लगा। ठीक है जी, 12 के स्पीड से यहाँ 1.5 घंटा लगा। अब यहाँ कितना लगा होगा तो 1.5 घंटा यहाँ भी लगा होगा, तभी तो 3 घंटा होगा। बोलो, तब अपवर्ड में स्पीड निकल जाएगा। अपवर्ड में स्पीड क्या होगा, अपवर्ड में स्पीड होगा 12/1.5। इसको आप कट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। अब निकालना क्या है मुझे, धारा का स्पीड। तो धारा का स्पीड डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, अब बटा 2, आंसर आ गया 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर होगा, नोट करो। तो हमने पहला दोनों क्वेश्चन में डाउनवर्ड का HCF निकलवाया आपको, क्योंकि वही मैक्सिमम था। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में किसका HCF निकालना पड़ा, अप स्ट्रीम का। तब ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है कि डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों का HCF निकालना। उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम किसका आ रहा है, तो मैक्सिमम जो आएगा वो डाउनवर्ड का स्पीड होगा। ऐसा नहीं कि अपवर्ड का निकालेंगे तो अपवर्ड का ही स्पीड हो जाएगा। आप HCF निकाल रहे हैं और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट स्पीड, और वो अपवर्ड में नहीं होगा, वो डाउनवर्ड में। और 6 आप लोग 6 से चल रहे थे क्या, तो 6 से आप चले तो 6 से कंट्राडिक्शन आ जाएगा ना। कैसे कंट्राडिक्शन आएगा, 6 से चलेंगे तो 18, अगर 6 आप मान लेते हैं HCF, तो 18 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगता, और 3 घंटा यहीं खत्म हो गया, तो अपर स्ट्रीम में 0 टाइम हो गया, जबकि अपर स्ट्रीम में और 3 घंटा से ज्यादा लगना चाहिए। ये लो,
12 किलोमीटर किसका स्पीड है? डाउनवर्ड की। तो डाउनवर्ड में ना चलाएंगे इसको। 18 किलोमीटर को 12 के स्पीड से जाएगा तो 1.5 घंटा ही तो लगेगा। ये लो क्या बोले अभी कि अपवर्ड का स्पीड एचसीएफ निकालो चाहे डाउनवर्ड का स्पीड निकालो। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट स्पीड, और हाईएस्ट स्पीड अपवर्ड में होता है कि डाउनवर्ड में होता है? तो डाउनवर्ड की स्पीड है ना, जो भी एचसीएफ निकालेंगे वो डाउनवर्ड की स्पीड होगा, अपवर्ड की नहीं होगा। चाहे आप किसी का भी निकालो। चुप रहो, पहले एक का बीमारी दूर करने दो। हो गया ना? बोलो अब। तो मेरी बात नहीं सुन रही पूरा? मैं बोल रहा हूं कि डाउनवर्ड और अपवर्ड में से किसी का भी एचसीएफ निकाल सकते हो, लेकिन जो एचसीएफ आएगा वो हाईएस्ट स्पीड को बताएगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो हाईएस्ट स्पीड को बताएगा। और नाव का हाईएस्ट स्पीड किस में होता है, डाउनवर्ड में कि अपवर्ड में? तो जो भी एचसीएफ निकालेंगे, किसी का भी एचसीएफ तुम निकालो, वो स्पीड डाउनवर्ड का ही आएगा। अब इसको समझाओ। अब ये एचसीएफ इसका निकाला, लेकिन स्पीड किसका मिला? डाउनवर्ड का। तो डाउनवर्ड में कितना किलोमीटर जा रहा है? 18 किलोमीटर। 18 में 12 से डिवाइड करके देखो, 1.5 घंटा नहीं आ रहा? और किसी को दिक्कत है तो मैं मिटा के बता दूंगा, फिर से मिटा के बताएंगे फिर दिक्कत है तो। ये इसलिए मुझे बताना पड़ा कि हो सकता है कि ऐसी परेशानी कहीं पर देखने का मिले, तो तुम लोग डाउनवर्ड का ही एचसीएफ निकाल देगा। इसलिए तीसरा क्वेश्चन हमने बताया, नहीं तो 2 क्वेश्चन से भी क्लियर हो गया था। और कर भी दिया तुम लोग यही काम। यहाँ तो दूर की बात है, क्वेश्चन भी सुधार दिया कि गलत है। आगे लिखो। और बाकी बोट एंड स्ट्रीम में और कोई दूसरी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन इसी पर बन जाएगा पूरा। जितना भी बोट एंड स्ट्रीम में आपको पढ़ाया, क्वेश्चन उसी पर आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखाएंगे जिसको आपको बनाना है। A person can row 7.5 kilometer and a person can row, लास्ट क्वेश्चन है फिर चैप्टर चेंज हो जाएगा। A person can row 7.5 kilometer in 1 hour। कोई व्यक्ति 7.5 किलोमीटर जाता है लेकिन 1 घंटा में, इन स्टिल वाटर। ये भी दिया हुआ है, इन स्टिल वाटर मतलब शांत जल में, इन स्टिल वाटर। आगे, एंड ही फाइंड दैट it take him twice as long as मत लिखो, twice as long to row up as to row down, the river।
फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कराए कि एक व्यक्ति है जो शांत जल में 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर जाएगा, लेकिन आगे क्या लाइन कह रहा है कि ही फाइंड दैट, उसने पाया कि इट टेक हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एंड रो डाउन द रिवर। कराए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन से में जाने की तुलना में अपवर्ड डायरेक्शन में उसको कितना घंटा ज्यादा लगता है, कितना गुना ज्यादा टाइम लगता है, 2 गुना ज्यादा टाइम लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, यही है। अगर वो अप स्ट्रीम में चले और डाउन स्ट्रीम में वही डिस्टेंस चले, जितना अप स्ट्रीम में जा रहा है उतना ही डाउन स्ट्रीम में आ रहा है, तो डाउन की तुलना में अप में उसको डबल टाइम लगता है। तब कह रहा है कि आप स्पीड बता दो कि स्ट्रीम का स्पीड क्या, धारा का स्पीड क्या। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? ऑप्शन बोलूं? ऑप्शन है 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर, ऑप्शन लिखो, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर एंड, सॉरी एंड बोल रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन 2.5 किलोमीटर एंड चौथा ऑप्शन 3.5 किलोमीटर। पहला ऑप्शन 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर एंड 3.5 किलोमीटर। इन 4 ऑप्शन में से कौन आंसर होगा? 3.5, 3.5। गलत है। हाँ सही बनाया उसने, 2.5 किलोमीटर पर आवर होगा। चलो देखो, देखो शॉर्टकट ही आपसे बात करते हैं हम। फॉर्मूला लिख लो। अगर अपवर्ड को डाउनवर्ड से कंपेयर करेगा टाइम में, अपवर्ड को डाउनवर्ड से अगर कंपेयर करके बताए कि अपवर्ड में डाउनवर्ड की तुलना में डबल लग रहा है या ट्रिपल लग रहा है, अगर कंपेयर करेगा अपवर्ड को, अपवर्ड का मतलब धारा के विपरीत, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा धारा के विपरीत। तो अपवर्ड को अगर डाउनवर्ड से कंपेयर करेगा या डाउनवर्ड को अपवर्ड से कंपेयर करेगा, तो जो भी टाइम दिया हुआ रहेगा वो टाइम के लिए आपको क्या करना है कि स्टील वाटर में नाव का स्पीड और धारा का स्पीड का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ टाइम बाय डिफरेंस ऑफ टाइम करना, डिफरेंस ऑफ टाइम। ये रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा आपको किसका, नाव और धारा। अब मैं आपके क्वेश्चन को दिखाता हूं। आपका क्वेश्चन क्या है, अपवर्ड में डाउनवर्ड की तुलना में डबल टाइम लगता है, यानी रेशियो को मेंटेन कर रहा है 2:1। अगर यहाँ 10 घंटा तो यहाँ 20 घंटा, यहाँ 1 घंटा तो यहाँ 2 घंटा, यही मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर पुट कर दो। बताओ नाव और धारा का, आपके क्वेश्चन बना रहा हूँ, नाव और धारा का स्पीड का रेशियो क्या होगा, टाइम को जोड़ो, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और अपवर्ड और डाउनवर्ड घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 1 1। ये स्पीड पता चल गया। अब इसकी स्पीड दिया हुआ है कितना, 7.5 किलोमीटर पर आवर। नाव का स्पीड दिया हुआ है ना,
स्टिल वाटर में नाव का स्पीड दिया है 7.5 किलोमीटर पर आवर। कितना बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 2.5 बार में कट जाएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू 2.5 है, तो यहाँ 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 किलोमीटर पर आवर आंसर। इससे छोटा नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ इसको याद रखना, इसको याद रखना। कभी भी डाउनवर्ड को अपवर्ड से कंपेयर करें तो सम ऑफ द टाइम और डिफरेंस ऑफ द टाइम कर देना है। और यहाँ टाइम का रेशियो क्लियर था कि डाउनवर्ड और अपवर्ड में डाउनवर्ड की तुलना में डबल टाइम लग रहा है। इसलिए हमने क्या किया है कि एक बार दोनों टाइम को जोड़ा है और एक बार दोनों टाइम को घटाया। सॉल्यूशन वो है। क्लियर है जी। खत्म हो गया चैप्टर, चैप्टर खत्म। अब कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करूं, क्या क्या बच रहा है। एक सेकंड, मैं बोर्ड का पीडीएफ भेज दिया हूं आपको टेलीग्राम पे। बोर्ड का टेलीग्राम पर पीडीएफ भेज दिया। एकलव्य एजुकेशन पर भेज देते हैं। मिल गया सबको, कंफर्म करो, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस करना है घर पे जाके, बोर्ड एंड स्ट्रीम को। मिला, मिला। इसको बनाकर आना है अगले क्लास में, सभी क्वेश्चन को बना लेना है, जो नहीं बनेगा पूछ भी लेना है। चलो अब नया चैप्टर हेडिंग दो। एवरेज, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत। औसत